नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग 10वीं के पेपर अपने दे दिए हैं और उसके बाद अब आप 11वीं क्लास में पहुँचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना एक महामारी की तरह हमारे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। इसी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने भी सभी जितने भी स्कूल्स हैं उनको गाइडलाइन दी है कि बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ हम लोग भी एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग की भी मॉरल वैल्यू बनती है कि हम अपने और अपने आसपास जो बच्चे हैं जो प्रमोट हो रहे हैं 10th से 11th में या जो हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनकी बातों का ध्यान रखें। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है 11th क्लास के लिए। ग्रुप तो 4-5 दिन पहले ही एक्टिवेट हो गया था, बट उसमें जो प्रॉपर तरीके से हमें उसको चलाने के लिए कुछ समय चाहिए था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे नेट की स्पीड कम होने की वजह से हम प्रॉपर लेक्चर नहीं अपलोड कर सकते। हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स ने उसमें मेहनत भी की, लेक्चर अपलोड करने की कोशिश भी की, बट जो चीज़ प्रॉपर जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इस समय आप लोग बिल्कुल नए हैं, 11th और 12th के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। आप लोग को वही चीज़ पता है जो पेरेंट्स ने आपको बताई है, आपके बड़ों ने आपको समझाई है। कुछ बातें हम आपके करियर को लेकर भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो आपके पास सवाल है वो ये है कि ये ग्रुप क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया। इस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे हमारे स्कूल का एक मकसद था। वो ये था कि हर बच्चे को अच्छे तरीके से एजुकेशन मिल सके। इस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो डाटा लिया वो कुछ हमारे अननोन बच्चे थे जिनको हम जानते थे या हमारे टीचर्स जानते थे या जो हमारे संपर्क में थे। कुछ कुछ जो डाटा कलेक्शन एजेंसीज होती हैं उन्होंने बच्चों के पेपर के समय पे स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरवाए थे, उनसे हमने लिया और इन सभी डाटा को कंपाइल करके हमने एक ग्रुप बना दिया। अभी इस ग्रुप को इकट्ठा रखा गया है, स्ट्रीम वाइज हमने बाइफिकेट नहीं किया है, बिकॉज आप लोग अभी तक इस काबिल नहीं हुए हैं कि आप इस बात को समझें कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी ये सवाल होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बुरा है। इन सभी बातों को लेकर मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं करतार पब्लिक स्कूल में पिछले 8 साल से फैकल्टी हेड की पोस्ट पे हूँ। एज ए पीजीटी केमिस्ट्री टीच करता हूँ। और स्कूल की बात करें तो ये इनिशिएटिव करतार पब्लिक स्कूल्स की तरफ से लिया गया है, करतार एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जो 10वीं से 11th में जा रहे हैं और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे अटेन करें। 10वीं तक मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो रॉ होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। वो एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड स्टडी करके मार्क्स ले आते हैं। मार्क्स के बेस पे बच्चे अपने ड्रीम्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं। बट हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि मोस्टली 10th से 11th में आने के बाद पहले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। सब्जेक्ट डिसीजन का सवाल है, तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि बिफोर चूजिंग द सब्जेक्ट पहले आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखिए। जिस सब्जेक्ट में आप बेस्ट कर सकते हैं उसी सब्जेक्ट को आप करिए। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, आर्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि साइंस। इस समय एक चेंजेस जो सीबीएसई ने की है उस पर मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि मैथ रखने के लिए आप लोग को 10th में स्टैंडर्ड मैथ पढ़ना जरूरी था। सो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ पढ़ा हुआ है उनके पास तो एक फील्ड ऑप्शन के तौर पे आ चुकी है कि वो केवल मैथ की तरफ जाएंगे, या कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं हमने मैथ नहीं रखना, मेडिकल जाना, वो जा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने बेसिक मैथ रखा हुआ है उनके पास नॉन मेडिकल की फील्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो मेडिकल, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स
या अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के कि हमने ये करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है, हमने इस फील्ड को ऑप्ट करना है, हमने कैसे इसको करना है। तो उसके रिलेटेड हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, आप कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए, वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नंबर लास्ट में हम ब्लॉग में आपको दे देंगे, ग्रुप में भी नंबर ऐड है, मेरे नाम से ही ऐड है, मुझे कर लीजिए आप कॉल। जो भी ग्रुप एडमिन है उसमें किसी को भी आप कॉल करके आप अलग से टाइम ले लीजिए कि हमें आपसे डिस्कस करना है, तो हम आपकी हेल्प वहाँ कर देंगे सब्जेक्ट चॉइस की तरफ। तब तक हमारे पास यही सजेशन है कि एटलीस्ट 2 वीक तक आप सभी सब्जेक्ट्स जो भी ग्रुप में आ रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जिन बच्चों ने अपने स्ट्रीम्स जो है वो डिसाइड कर लिए हैं वो तो अपने स्ट्रीम के लेक्चर पढ़िए, बट जिन बच्चों ने अपने स्ट्रीम अभी डिसाइड नहीं किए हुए हैं वो सारा पढ़ के देखिए कि आप किसकी तरफ बेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज 10वीं से 11वीं के इमीडिएट बाद रिजल्ट नहीं आता। जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो अगले 2 साल के लिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि कुछ बच्चे जो 10वीं के बाद 11वीं में आते हैं, नया नया शौक होता है, बहुत जोश के साथ पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी अटेन नहीं कर पाते। कुछ वो सोचते हैं 11th है आराम से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, बाद में पेस जनरेट कर लेंगे, वो भी फेलियर में माने जाते हैं। जो बच्चा यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है, स्लो पढ़ता है और स्टडली पढ़ता है, वही सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे बहुत सारे मिथ भी हैं 11th और 12th की पढ़ाई को लेके, खासकर साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें कोचिंग चाहिए, हमें बहुत मटेरियल चाहिए तो हमारी सीट निकलेगी। इस मिथ को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि सीट निकालने के लिए आपका पोटेंशियल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा, न कि आपके पास कैसा मटेरियल है। किताब कोई भी हो उसको पूरी तरीके से जब तक नहीं पढ़ी जाएगी तब तक कोई नॉलेज नहीं अटेन होती है। मोस्टली होता यही है कि बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो जितने भी सीनियर्स होते हैं उनसे सजेशन लेते हैं, किसी ने ये बुक बोल दी, किसी ने वो बुक बोल दी, किसी ने ये मटेरियल बोल दिया, किसी ने ये मटेरियल बोल दिया, सभी इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो हमें ये नहीं पता चलता कहाँ से स्टार्ट करें। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये ग्रुप बनाया गया है, और ये ग्रुप थोड़े समय के लिए नहीं है, ये ग्रुप पूरे 2 साल तक चलता रहेगा। ठीक वैसे ही चलेगा जैसे आपको अटेंड किया अभी स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीम वाइज साइंस के लिए ये ग्रुप चलता रहेगा, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। लास्ट तक जो बच्चे ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे बाहर कोचिंग लेने नहीं जा सकते, उनके लिए ये ग्रुप बहुत बेनिफिशियल है। अभी तक जो बच्चे इस ग्रुप में ऐड हैं उनके अलावा भी अगर कोई बच्चा ऐड होना चाहता है तो आप ग्रुप एडमिन में किसी का भी नंबर देकर उसको बोलिए वो व्हाट्सएप करे, हम उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। दिस ग्रुप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये केवल और केवल बच्चों के हेल्प के लिए बनाया गया है। यहाँ पे एज कैरियर रिलेटेड कोई भी आपको काउंसलिंग चाहिए तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्कूल ओपन होगा तो उसके बाद आके आप अपने पेरेंट्स के साथ हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट अभी तक के लिए मैं यही बात कहूँगा कि जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको आपने जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 2 वीक तक करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा और आप इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे मैं साइंस स्ट्रीम के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो मेडिकल और नॉन मेडिकल में आईटी और पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिस बच्चे ने भी साइंस रखा है तो 90% पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि वो बच्चे जो है वो या तो आईआईटी की तैयारी करेंगे या तो मेडिकल की तैयारी करेंगे। बट होता यही है कि कहीं ना कहीं हम स्कूल में और इस एंट्रेंस के पार्ट में किसके रह जाते हैं, हमें ये पता चलता कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से सिंपल आपने 3 चीज़ों को फॉलो करना है। 3 चीज़ों को ही लिंक करके पूरे 2 साल तक पढ़ते रहना है। मेहनत करिए, इन्हीं 3 चीज़ों को साथ में आपके सक्सेस हमेशा आपकी होगी। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली बात, सबसे पहली किताब जो आपकी मेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स की हर लाइन को, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनके क्वेश्चंस को खुद अपने लेवल पे अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। माना
कि शुरुआत में ही होता है कि टीचर्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स के पढ़ाते वक्त आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब घर पे जाते हैं हमारे से नहीं बनता था। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो जब टीचर ने पढ़ाना उसने बोर्ड पे आना 2+2 4 लिख देना, जब हम घर पे आते थे तो 2+2 हमेशा 5 बनता था हमसे। लेकिन आज हमें वही 2+2 4 है तो 4 बनता है, हमें कभी गलती नहीं होती। ये प्रैक्टिस के साथ है। तो शुरुआत में आपने उतना ही पढ़ना है जितने आप पढ़ सकते हैं, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चलिए, सीटिंग बढ़ाइए। पहली किताब आपकी एनसीईआरटी, दूसरी जो आप पढ़ रहे हैं क्लासरूम्स में, कोचिंग्स में या इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो लेक्चर भी किसके हैं कैसे हैं। तो इसको आपने अपनी कॉपी पे उतारना है। कॉपी पे उतारते वक्त आपने साइड में थोड़ी सा मार्जिन रखना है, या आप चाहें तो कॉपी के 2 साइडें जो होती हैं उसके एक साइड में लिखिए और एक साइड को वैसे ही छोड़ दीजिए स्पेशल पॉइंट, या चैप्टर खत्म होने के बाद या एक टॉपिक खत्म होने के बाद 2-3 पेज छोड़ दिए स्पेशल जिनके रिलेटेड वो पॉइंट्स जो क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर। क्योंकि तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को सॉल्व करना। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं बोर्ड लेवल पे वो पूरी दुनिया पढ़ रही है। इंडिया में हर साल 15 से 17 लाख बच्चे आईआईटी के लिए और 15 से 20 लाख बच्चे, 10 से 15 लाख बच्चे मेडिकल के लिए फॉर्म भरते हैं। बट सिलेक्शन कितनी होती है? 25,000 मेडिकल की और 2.25 लाख नॉन मेडिकल। 30 लाख बच्चों में से 2.5 से 3 लाख बच्चे जो है वही सेलेक्ट होते हैं। बाकी बच्चे जो है वो कहाँ पे? उन बच्चों ने भी कोचिंग ली होती है, उन बच्चों ने मेहनत की होती है, बट वही प्रॉपर मेहनत नहीं होती। वो हमेशा उस चीज को पढ़ते हैं जो एक्सेप्शन है। हमेशा जो चीज आपने पढ़नी है वो इसलिए इस बात को रख के कि आप ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे, आप ऐसे टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे जिसमें केवल एक सीट है। आपको ग्रुप में सेलेक्ट होना है, मेहनत करनी है और ग्रुप में सेलेक्ट होने से क्वालिफाइड मार्क्स को अटेन करने की कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए। दैट्स व्हाई मैंने कहा स्लो एंड स्टडी। जैसे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो इंजीनियरिंग के लिए 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं। सबसे पहले जेईई मेंस का होता है, फिर उसके बाद से आपका एडवांस का होता है। आईआईटीज हमारे पास टोटल 25,000 है। 25,000 आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना जरूरी है। बट पूरे इंडिया में किसी भी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना जरूरी है। तो पहला टारगेट आपका जेईई मेंस का होना चाहिए, एक अच्छी रैंक बन जाए, फिर जेईई एडवांस में जस्ट क्वालिफाई करके आप किसी भी आईआईटी के अंदर सीट कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने बनाया कैसे, मैंने बता दिया, एक एनसीईआरटी की बुक, एक आपकी अपनी कॉपी और एक आपकी प्रैक्टिस। ये 3 चीजें रोज होनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन होनी चाहिए, 6वें और 7वें दिन आपने रिवीजन करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस शीट्स को फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि होगा क्या, पहली बार जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन यहां पे जो एंट्रेंस टेस्ट है वहां पे आपकी स्पीड चाहिए। वहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो स्पीड तब बनेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमेशा वीक में 5 डेज पढ़ाई करिए। 5 डेज जो चीज इकट्ठी हो गई है उसको 6 to 7 डेज में रिवाइज करिए बैक, और फिर मंडे से नेक्स्ट शेड्यूल से पढ़िए। हमेशा अपना छोटा छोटा गोल सेट करिए, आज मैंने इस चीज को फिनिश करना है, बगैर खत्म किए, बगैर असाइनमेंट सॉल्व किए मैं नहीं सोऊंगा। अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो उस असाइनमेंट को खत्म किए मैं नहीं सोऊंगा। थोड़ी देर के 2 साल की तपस्या है, 2 साल के बाद किसी अच्छी जगह चले जाएंगे, आप कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगी, आईआईटी का टैग लग जाए या आपका मेडिकल में सीट निकल जाए, सारी लाइफ इसी चीज पर डिसाइड हो कि आपने 2 साल कैसे किया। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से खुल के डिस्कस करिए जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, बिकॉज सक्सेस आपकी है, आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स की नहीं। लाइफ आपकी बनती है, आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपकी सोसाइटी केवल और केवल एक हेल्पिंग हैंड की तरह है, आपको एक प्रॉपर गोल पे ले जाए। यू हैव टू डिसाइड द गोल, यू हैव टू अचीव द गोल। जो भी आपको उसके लिए मदद चाहिए वो ये तीनों लोग मिलकर करेंगे। ये 3 कम्युनिटी आपकी केवल और केवल हेल्प के लिए है। मगर ध्यान रखिए, याद रखिए इस बात का, हेल्प केवल उसी को मिलती है जो हेल्प मांगता है, बगैर मांगे किसी को कुछ नहीं मिलता।
तो बी पोलाइट, हमेशा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए चीज़ों को। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आ गया कैसे पढ़ना। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप साथ साथ हमसे डिस्कस करते चलिए और उसको दूर करते चलिए। अब मैं इसके बाद आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करना चाहूँगा। शेड्यूल जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग इसके हैप्चुअल हो जाएगी, तो हमने पहले शेड्यूल में केवल 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बिकॉज ये दोनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, आपके मेडिकल के लिए भी और नॉन मेडिकल के लिए भी। धीरे धीरे हम इसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐड करते चले जाएंगे। कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम एज यूजुअल चलती रहेगी। ये आपका शेड्यूल है जो इस वीक के लिए प्लान किया गया है, जो कल से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वांटिटी, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स के आपको दिए गए हैं। डे 1 पे जो आपके लेक्चर आएंगे वो इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटीज एंड डायमेंशन। सेकेंड डे 2 में डायमेंशन के रिलेटेड डायमेंशनल एप्लीकेशन, फोर्थ में एरर प्रोपोगेशन, फिफ्थ में सिग्निफिकेंट फिगर और सिक्स्थ में फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेफिनेशन। ये सारे के सारे लेक्चर प्रोफेशनल लेक्चर्स हैं, क्लासरूम लेक्चर्स हैं। कोई भी लेक्चर आपका 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का होगा। प्रॉपर उस बोर्ड पे टीचिंग होगी। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप लोग हमारे टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि जब इसके एंड में डे 6 के बाद आपको असाइनमेंट मिले आप उसको सॉल्व करिए तो आपकी प्रॉब्लम साथ साथ आएगी। बट तब तक आपने अपनी कॉपीज तैयार करनी है, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको इकट्ठा करने की प्रैक्टिस करिए। इकट्ठा जब हो जाए तो एक बार में उसके डाउट आपने लेने हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सेक्शंस को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। इट्स ए पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ रेडियस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस। ये बाकी ये सारी चीजें 1 घंटे 15 मिनट के आसपास हैं। इसके साथ ही आपको हर लेक्चर के साथ असाइनमेंट्स हैं। ये असाइनमेंट्स जो हैं इसके अंदर थोड़े बहुत नोट्स भी हैं, आपके थोड़े बहुत नोट्स भी हैं और उस नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन लेक्चर्स के दौरान जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएगी वो यही असाइनमेंट्स हैं। फिजिक्स के लिए जो लेक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिनका लेक्चर यूज कर रहे हैं, वो है मिस्टर प्रदीप खेतरपाल। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। ही इज द रिनोन्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। आपकी प्रदीप की रिफ्रेशर उन्होंने की है, तो जो भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह होंगी वो उन्हीं की डिलीवर्ड लेक्चर के थ्रू ही होंगी, सो दैट आपका एक पार्ट पूरा कवर हो जाए। इसके साथ में आपको केवल एनसीईआरटी रखनी है। और केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री के जो लेक्चर है वो तीनों अलग अलग टीचर्स के होंगे। फिजिकल के अलग, इनऑर्गेनिक अलग और ऑर्गेनिक अलग। एक लेक्चर तो ये भी है और दूसरे लेक्चर हम अपने टीचर्स के भी अपलोड करेंगे, बट आप लोग उसको नहीं कर रहे बिकॉज प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होकर लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई हमने रिकॉर्डेड लेक्चर ही यूज किए हैं डिफरेंट टीचर्स के। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग मिस्टर जितेंद्र हरमानी, ही इज द एलुमनाई ऑफ आईआईटी खड़गपुर और करेंटली फैकल्टी इन एलएन कोटा। तो हम उनके लेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लासरूम लेक्चर्स हैं, उन्हीं की असाइनमेंट्स हम आपको दे रहे हैं। आप प्रॉपर सॉल्व करिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो केमिस्ट्री पार्ट के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी समय पे भी डाउट ले सकते हैं। सिमिलरली फिजिक्स पार्ट के लिए आपको नंबर मिल जाएगा, आपने फिजिक्स के जो हमारे टीचर हैं उनसे अपने डाउट लेने हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड होप कि आप इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। क्लासरूम जो है लेक्चर जो है आपको जो यूट्यूब जो आपको अपलोड होंगे वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से होंगे। मॉर्निंग में 9 o'clock आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी। आप घर पर भी उसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए, कोशिश करिए आप शेड्यूल बनाएं। उससे फायदा ये होगा कि अभी जो आप रैंडम स्टडी कर रहे हैं उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। जब मन किया आप बैठ गए, जब मन किया आप उठ गए, उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। जब तक हम स्ट्रीमलाइन होके एक प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ के पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दैट्स वाई हमने 2 सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला लेक्चर आपको 9 बजे स्टार्ट होगा फिजिक्स का, उसके बाद से दूसरा लेक्चर आपका 1 बजे स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का। तो 9 से 10:15 साढ़े 10 के आसपास तक आपका फर्स्ट लेक्चर चलेगा। उसके बाद का आपका टाइम है फिजिक्स की चीज़ों को आप रिवाइज करिए, अच्छे से असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करिए, प्रिपेयर करिए। फिर 1 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी। 2 सब्जेक्ट थोड़ा सा अपना हैंड जो है वो बना लीजिए, फिर हम थोड़ा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट आप प्रॉपरली इसको पढ़ सको। आपको घर पे 10 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम 3 घंटे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
पहले अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करने लेक्चर सुनने के बाद से अपनी कॉपी प्रॉपर बनानी है, जो भी डाउट्स है उसको पेंसिल से वहाँ पे लिख मार्क करके रखिए और वो बाद में क्लियर करने के बाद उसको इरेज कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड होप कि आप लोगों को हमारे इनिशिएटिव अच्छा लगे। अगर कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी और जो आपका नोन है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उनको आप बोलिए हमें पर्सनल मैसेज दे दें, केवल इतना लिख के भेजें कि दिस इज आवर नंबर, वी वांट टू ज्वाइन योर 11th क्लास ग्रुप, तो हम उसको ऐड कर देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगेन जब तक हमारे पास कोविड-19 का इसकी सिचुएशन है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ओबे द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओबे द रूल ऑफ योर पेरेंट्स और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।